Next, before starting the scheme for using yeast shuttle vector as expression vector, हम पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कंप्लीट मीडियम और मिनिमल मीडियम का। देखिए, आपके पास दो तरह के यीस्ट सेल्स हैं। एक है वाइल्ड टाइप यीस्ट सेल जिसके अंदर आर्जिनिन, लियोसिन, ट्रिप्टोफैन, यूरिटीन, मोनोफॉस्फेट इन चारों को बनाने की एबिलिटी मौजूद है। और दूसरी तरफ है आपके पास म्यूटेंट जो कि ट्रिप्टोफैन, लियोसिन और यूरिटीन, मोनोफॉस्फेट तो बना रहा है लेकिन इसमें आर्जिनिन बनाने वाली जीन इनएक्टिव हो चुकी है। अब आप इनको कंप्लीट मीडियम में रखें, इन दोनों को, म्यूटेंट्स को भी और वाइल्ड टाइप को भी। अब कंप्लीट मीडियम वो है जिसमें ये चारों कंपोनेंट्स हमने खुद ही ऑलरेडी बना के रेडीमेड ये सेल्स को प्रोवाइड किए हैं। तो इसमें वाइल्ड टाइप भी ग्रोथ शो करेगा और म्यूटेंट सेल भी ग्रोथ शो करेगा। लेकिन अगर आप एक मिनिमल मीडियम यूज़ करते हैं, मिनिमल मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कोई एक कंपोनेंट जो कि किसी भी सेल को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए वो मिसिंग हो। जैसे कि यहाँ पे हमने आर्जिनिन को ऐड नहीं किया इस मीडियम में, लेकिन ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, यूरिडीन, मोनोफॉस्फेट तीनों मौजूद हैं। अब जब आप इसमें वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट सेल को रखेंगे तो वाइल्ड टाइप तो ग्रोथ शो करेगा, लेकिन क्योंकि ये चारों कंपोनेंट्स को बना सकता है, लेकिन एक म्यूटेंट सेल जो है वो ग्रोथ शो नहीं करेगा क्योंकि ये आर्जिनिन को नहीं बना सकता। हाँ, अगर आप इस मीडियम में आउटसाइड सोर्स से आर्जिनिन ऐड कर दें तो म्यूटेंट ग्रोथ शो कर सकता है, या फिर अगर आप म्यूटेंट के अंदर आर्जिनिन बनाने वाली जीन ऐड कर दें तो भी ये ग्रोथ शो कर सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को कंसिडर रख करते हुए हम देखेंगे अपनी ये स्कीम। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें शटल वेक्टर लिया। ठीक है, शटल वेक्टर को हमने एक्सपोज किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। ये वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिससे आपने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा शटल वेक्टर है। इस शटल वेक्टर के अंदर आपके पास मौजूद है लैगजी जीन, ये प्रोमोटर है इसके अपस्ट्रीम, और ये है ओरी फॉर यीस्ट, और ये है ओरी फॉर इकोलाई, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और यहाँ हमने जो ऑक्सोट्रोफिक मार्कर जीन सेलेक्ट की है वो है आर्जिनिन, इनको आर्जिनिन बनाने वाली जीन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि दोनों ही केसेस मौजूद होंगे, दोनों ही की प्रोबेबिलिटी होगी कि जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया शटल वेक्टर को, तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लैग सी रीजन में जब हमने कट किया तो जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर हो गई। ठीक है, और इस तरह आपके पास जो वेक्टर आएगा दैट विल बी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये देखें आप, रेड रीजन के दरमियान में आपको ब्लू जीन ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रही है, ये रेड रीजन लैग सी जीन है। दूसरी ऑप्शन हो सकती है सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड की, यानी आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर ही नहीं हुई वेक्टर में और इसने सेल्फ लाइगेट कर लिया, तो यहाँ पे लैगजी जीन इंसर्शनली इनएक्टिव नहीं हुई है, ये एक्टिव है। अब ये दोनों केसेस आपके पास आएंगे। फिर हम इसकी इन दोनों की, क्योंकि हम तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना कि कौन सा शटल वेक्टर रिकम्बिनेंट है, कौन सा सेल्फ लाइगेटेड है। हमारे पास उस मिक्सचर में जितने भी प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं हम उनको मीडियम में डालेंगे, उस मीडियम में जिसमें आपने इकोलाई को ग्रो करवाया है, और ताकि इकोलाई उसका अपटेक करे वेक्टर्स का आउट फ्रॉम द मीडियम और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हमारे पास तीन तरह के सेल्स आएंगे। एक वो सेल्स जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिनके अंदर शटल वेक्टर का अपटेक हुआ ही नहीं। एक वो है जिनके अंदर सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड का अपटेक हुआ है, तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें लैग सी जीन इंटेक्ट है। और एक वो होगा जिसमें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड का अपटेक हुआ है, यानी दैट विल बी रिकम्बिनेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर हो चुकी है। अब हमने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। अब आपको विजिबल है कि ट्रांसफॉर्मेंट में भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, रिकम्बिनेंट में भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद नहीं है। तो अब इसकी सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके मीडियम में एम्पिसिलिन ऐड करेंगे। जब हम इसमें एम्पिसिलिन ऐड करेंगे तो ये वाला सेल सर्वाइव नहीं करेगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स और रिकम्बिनेंट सर्वाइव करेंगे। अब नेक्स्ट हमने रिकम्बिनेंट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग परफॉर्म करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो ब्लू कोलोनीज बनाएंगे, जो रिकम्बिनेंट्स होंगे वो वाइट कोलोनीज बनाएंगे। तो आप वाइट कोलोनीज को पिक करेंगे और फिर आप रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया को कल्चर करें ताकि इनकी तादाद ज़्यादा हो और हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग हो जाए। फिर आप इन रिकम्बिनेंट इकोलाई सेल्स में से अपना शटल वेक्टर प्योरीफाई करेंगे और फिर इसको एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जो कि यीस्ट ग्रोथ मीडियम होगा।
और इसी मीडियम में आप यीस्ट सेल्स भी रखेंगे, ठीक है। और ये जो यीस्ट सेल्स आप यूज़ कर रहे हैं ये दोनों ऑक्सोट्रॉफिक, ये जितने भी सेल्स, दो तो यहाँ पे सिंबॉलिकली शो किए हैं, जितने भी यीस्ट सेल्स हम इसमें डालेंगे वो सब के सब ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स होंगे, क्योंकि वो आर्जिनिन के लिए, क्योंकि वो आर्जिनिन सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, जिस मीडियम में इनको ग्रो करवाना है, पहले आपने इसको कंप्लीट मीडियम में रखा हुआ है इन यीस्ट सेल्स को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि, और इसी मीडियम में हमने अपना शटल वेक्टर रख दिया जो कि हमें 100% श्योर है कि नाउ इट इज़ रिकम्बिनेंट। अब क्या होगा कि आपके पास दो केसेस आएंगे, ये भी हो सकता है कि ये सेल शटल वेक्टर को अपटेक कर ले, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेंट्स ये सेल्स हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहे। अब हमने इसमें से ट्रांसफॉर्मेंट सेल को सिलेक्ट करना है, तो हम इन ये सेल्स को, जो कि ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स हैं, मिनिमल सॉल्ट मीडियम में विच इज़ डेफिशिएंट इन आर्जिनिन, उसमें ग्रो करवाएंगे। तो डेफिनेटली उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो नहीं करेंगे। फिर आप इन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो करवाएं और इनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस करवाएं, और जो प्रोटीन आएगी उसको आप प्योरीफाई करके किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं।